सीताराम। उत्तरकांड दोहा संख्या 46 में कलम ने पढ़ा। भगवान राम सभी नगरवासियों से कह रहे हैं, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहते हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। आगे कहते हैं, सुनत सुधा सम बचन राम के गए चमन पद कृपा धाम के। जनन जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणकार तियारी। अस सिख तुम बिनु दे न को, मातु पिता चारत रतियो राम। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपाधाम, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारी सेवक असुरारी। स्वार्थ मीठ सकल जग माही, सब नेउ प्रभु पर मारत नाई। सबके बचन प्रेम रस साने, सुन रघुनाथ भय अरसाने। निज निज देह गए आयत पाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। उमावबदवासी नर नारिक तारक रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप सियावर राम जय जय राम। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना स्वार्थ के उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का अभाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर शकुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। शिव जी कहते हैं, उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ रूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख राम सुहाए। अति आदरि रघुनायक कीना, पदुपकारी पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनऊ मुनि कह करि जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। क्या विनती करते हैं वशिष्ठ जी? देख देखिया चरण तुम्हारा, उत्मो मम हृदय पारा। आपके आचरणों को यानी मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार भ्रम होता है। महिमा अमित भेद नहीं जाना, मैं की बात कहूँ भगवाना। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा।
पुरोहिती का काम, पुरोहिती का पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेहूँ मैं तब विधि मोही, का लाभ आगे सुत होई। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा होई, रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग जाग व्रत दान। जा कहूँ करिय सो पेऊँ, धर्म नए समान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। हरि हर महादेव शंभो, बोलो श्री हनुमान जी की जय। बोलो गुरुदेव प्रभु की जय। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म भी नहीं है। हे राम, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जय लग धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सब साधन कर यह फल सुंदर। यह फल सुंदर, यह फल सुंदर। सब साधन कर यह फल सुंदर। जब तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम की धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संतों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है। और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटे मल की मलय के दोए, गत की पाव कोई बार बिलोए। प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। सोई सर्वभाग्य सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुट जो सोई, जाके पद सरोज रति होई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। राम नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा करि देव। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिने हो राम। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए प्रभु। आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। राम अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सुंद के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुण्य कृपाल पुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मंगावत भय। देख कृपा कर सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ती चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहाँ उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए।
उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और जिसको जिसने चाहा उसको उचित जान कर दिया। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अमराई, भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि मारने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुक लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। गिरिजा जास प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। यही अवसर मुनि नारद, आए कर तल बीन। गावन लगे राम कल, कीरत सदा नवीन। सियावर रामचंद्र जी की जय। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। यही अवसर मुनि नारद, आए कर तल बीन। गावन लगे राम कल, कीरत सदा नवीन। राम सिया रामचंद्र जी की जय। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामवलो कय पंकज लोचन, कृपा विलोकनि सोचि विमोचन। लीलताम रस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जात धाने बरुत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अगगन। उस शशि नव वृंद बलावत, असुरन शरण दीन जन गावत। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संतजनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले राम। भुजबल विपुल बार माई खंडित, कर दूषण विराग बद पंडित। रावणारि सुखरूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुरागर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराट के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक बलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन।
नयन। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदायों से गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम गुण ग्राम। शोभा सेंदु हृदय धरि, गए जा विधि धाम। राम सिया राम राम राम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी सौभाग्य धाम, सौभाग्य समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। वृक्ष नारद जी महाराज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय।